नमस्कार। आज हम पुरुषों और महिलाओं के बीच के रिश्तों की थोड़ी उलझी हुई दुनिया में झांक रहे हैं। हाँ, रिश्तों की गतिशीलता को समझना ये हमेशा ही दिलचस्प होता है। हमारे पास एक लेख है, शीर्षक है रिश्तों का संतुलन, समझ और सम्मान। काफी सीधा सा टाइटल है हम्म। और इसका जो मुख्य विचार है वो एक रिश्तों की बैलेंस थियोरी पर आधारित है। मतलब भावनाओं, उम्मीदों और हाँ, पर्सनल स्पेस, स्वतंत्रता, इनके बीच एक सही तालमेल, एक संतुलन। बिल्कुल। मकसद ये समझना है कि भाई रिश्तों में गलतफहमियां क्यों होती हैं अक्सर, और कैसे बेहतर संबंध बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये विश्लेषण। हाँ, ये थ्योरी असल में यही कहती है कि रिश्ता तब फलता फूलता है जब दोनों लोग मतलब दोनों साथी एक दूसरे की भावनाओं का, उनकी अपेक्षाओं का और उनकी आजादी का सम्मान करते हुए एक संतुलन बनाए रखते हैं। संतुलन। इसे ऐसे समझे जैसे एक तराजू होता है ना, दोनों पल्ले बराबर रखने होते हैं। या जैसे आपने पहले गाड़ी का उदाहरण दिया, 2 पहियों वाली गाड़ी, दोनों पहिए साथ चलेंगे तभी गाड़ी ठीक चलेगी। दिलचस्प नजरिया है। तो इस संतुलन के लिहाज से ये लेख महिलाओं की अपेक्षाओं के बारे में क्या खास बताता है? मतलब वे रिश्तों में क्या चीजें खोजती हैं? देखिए, सबसे पहले तो सम्मान और स्वतंत्रता। मतलब सिर्फ जी हजूरी वाला सम्मान नहीं, हाँ हाँ। बल्कि उनकी बात को वजन देना, सुनना, उनके फैसलों को अहमियत देना और उन्हें बदलने की कोशिश न करना। ये बहुत जरूरी है। मतलब कंट्रोल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। लेख यही इशारा करता है कि किसी भी तरह का नियंत्रण, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, वो सीधे सीधे आजादी वाले संतुलन को बिगाड़ देता है। और भावनात्मक जुड़ाव, उसका भी जिक्र है। हाँ हाँ, बिल्कुल। भावनात्मक जुड़ाव मतलब इमोशनल कनेक्शन। ये भावनाओं के लेन देन का संतुलन है। साथ ही उनकी फीलिंग्स को समझें, है ना, दिल से बात करे, परवाह करे। छोटी छोटी बातें जैसे। हाँ, जैसे लेख में कहा गया है, कभी बस ये पूछ लेना कि तुम ठीक हो या सब कैसा चल रहा है। ये छोटी बातें भी इस इमोशनल बैलेंस को बनाए रखने में बड़ा रोल निभाती हैं। सही है। और हाँ, विश्वास और ईमानदारी, ये तो खैर नींव है। एक ऐसा साथी जिस पे भरोसा हो, जो सच्चा हो, ये संतुलन की बुनियाद है। तो ये जरूरतें एक तरह से उस संतुलन के पैमाने हो गए। अगर ऐसा है तो ये विश्लेषण शायद इस पे भी रोशनी डालता होगा कि ये संतुलन अक्सर बिगड़ता कहाँ है। मतलब पुरुष आमतौर पे क्या गलतियां करते हैं जिनसे ये बैलेंस बिगड़ता है। हाँ, विश्लेषण कुछ आम पैटर्न बताता है। पहली चीज है संवाद की कमी। मतलब खुलकर बात ना करना, या फिर वो जो अनकही बातें होती हैं, इशारे होते हैं, उन्हें ना समझ पाना। अच्छा। मतलब नॉन वर्बल क्यूज। हाँ बिल्कुल, ये सीधे सीधे वो जो भावनात्मक लेन देन है ना, हाँ। उसमें रुकावट डालता है। फिर दूसरी गलती है कंट्रोल करने की कोशिश। जैसे कि वो साथी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हाँ, यही सोचना कि वो साथी को बदल सकते हैं, अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। ये स्वतंत्रता वाले पहलू पर उस संतुलन पर सीधी चोट है। और भावनाओं को नजरअंदाज करना, वो भी इसी लिस्ट में है। निश्चित रूप से। जब भावनाओं को, फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लिया जाता तो ये इमोशनल बराबरी वाला जो बैलेंस है उसे तोड़ता है। वही गाड़ी वाली बात। हाँ, याद है ना वो 2 पहिया गाड़ी वाली बात। ये गलतियां बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे गाड़ी का एक पहिया धीमा कर दिया या तेज कर दिया, तो जाहिर है पूरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और ये किसी भी तरफ से हो सकता है, पर ये स्रोत पुरुषों की इन गलतियों पर फोकस कर रहा है। जी हाँ, इस लेख का फोकस इस तरफ ज्यादा है। तो अगर संतुलन बिगड़ने के ये कारण हैं, तो इसे बनाए रखने के लिए पुरुषों के लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए होंगे लेख में। हाँ बिल्कुल दिया। और वो सुझाव सीधे उसी संतुलन को साधने की कोशिश करते हैं जो बिगड़ रहा है। जैसे रोज थोड़ी बात करना। रोज? हाँ, चाहे बस इतना ही पूछ लिया कि आज दिन कैसा था या क्या कुछ खास हुआ। ये छोटी सी कोशिश भी भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखती है। अच्छा। और संकेतों को समझने की कोशिश करना। मतलब अगर साथी का मूड ठीक नहीं लग रहा तो प्यार से पूछना, क्या बात है, या कुछ परेशान कर रहा है क्या। और गलतियों पर माफी मांगना, ये भी था। हाँ, ये बहुत जरूरी बताया गया है। गलती मानना और सॉरी बोलना, ये बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने का एक बहुत कारगर तरीका है। सही बात है। साथ ही साथी की पसंद, नापसंद, उनकी रुचियों का ध्यान रखना। जैसे अगर उन्हें घूमना पसंद है तो कभी उसका प्लान बना लेना। ये दिखाता है कि आप उनके स्पेस और उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। तो मतलब वही बात, छोटी छोटी चीजें। हाँ, लेख बार बार यही याद दिलाता है कि ये छोटी छोटी कोशिशें ही उस बड़े संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं। जब सुनना, समझना बंद हो जाता है, कंट्रोल बढ़ता है
या भरोसा और सम्मान खत्म होता है, तभी रिश्ते टूटने लगते हैं। तो कुल मिला के इस पूरे विश्लेषण का सार यही निकलता है कि रिश्तों का जो स्वास्थ्य है वो सुनने, समझने और सम्मान करने से बने संतुलन पर ही टिका है। यही आपसी तालमेल है जो रिश्ते की गाड़ी को सही दिशा में ठीक से चलाता है। एकदम सही कहा। और ये बात एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है ना? क्या? कि ये जो नाजुक सा संतुलन है, इसे बनाए रखने में दोनों साथियों की सक्रिय भूमिका आखिर है क्या? मतलब दोनों क्या करें और समय के साथ इस आपसी समझ और सम्मान को लगातार कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे विकसित किया जा सकता है, ताकि रिश्ता ना सिर्फ चले बल्कि और गहरा हो, मजबूत हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।